हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन दिस लॉन्ग आंसर सीरीज, जिसमें आज आप पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर है। टाइटल एंड द थीम ऑफ द एसे प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस, रिटन बाय रॉबर्ट लिंड। यह वीडियो बीए, एमए इंग्लिश लिटरेचर से करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस एसे अगर है तो उनके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन: हाउ डज द टाइटल रिफ्लेक्ट द एशे मेन आर्ग्यूमेंट? और करके क्वेश्चन दिया गया है। राइट द थीम ऑफ द एशे द प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस बाय रॉबर्ट लिंड। पहला तो ये है शीर्षक, निबंध के मुख्य तर्क को किस प्रकार दर्शाता है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो यही आंसर आपको लिखना है। रॉबर्ट लिंड द्वारा निबंध जो लिखा है अज्ञानता का सुख मीन्स द प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस, तो इसका थीम पूछा जा सकता है, तो इसमें भी यही लॉन्ग आंसर चलेगा। आंसर है रॉबर्ट विल्सन लिंड। इनका पूरा नाम रॉबर्ट विल्सन लिंड, 1879 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ डेथ है 1949। वाज बोर्न इन बेलफास्ट, नॉर्दर्न आयरलैंड। After his college education, he started his working life as a journalist, writing New Statesman. न्यू स्टेटमैन एक पत्रिका का नाम है, न्यू स्टेट्समैन। तो इन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में एक न्यूज़पेपर भी चलता था, न्यू स्टेट्समैन। तो रॉबर्ट विल्सन लिंड का जन्म बेलफास्ट उत्तरी आयरलैंड में हुआ था। उनकी कॉलेज शिक्षा के बाद उन्होंने न्यू स्टेटमैन में लिखकर एक पत्रकार के रूप में अपना कार्य जीवन शुरू किया था। He was a political activist and was deeply involved in the cause of Irish nationalism. He used the pseudonym YY in his columns and essays for New Statesman. वह एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे और आयरिश राष्ट्रवाद के कारण ये गहराई से शामिल थे। आयरलैंड के रहने वाले थे, आयरिश राइटर बोले जाएंगे। उन्होंने न्यू स्टेट्समैन के लिए अपने कॉलम और निबंधों में अपना एक डिस्गाइज नेम रखा था, छद्म नाम, जिसमें वाई का नाम रखा था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार कि रॉबर्ट विल्सन लिंड को किस उनके सीडोनिम से जाना जाता, तो वाई। He opposed British dominance over Northern Ireland and was quite vocal about it. Despite such anti-establishment views, he managed to win many friends among the literary elites of his times. The non-conformist tone of his essay reflects his rebellious mind. उन्होंने उत्तरी आयरलैंड पर ब्रिटिश प्रभुत्व का विरोध किया और इसके बारे में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मुखर थे। इस तरह के सत्ता विरोधी विचारों के बावजूद वह अपने समय के साहित्यिक अभिजात वर्ग के बीच कई दोस्त बनाने में कामयाब रहे। उनके निबंध का गैर अनुरूपतावादी लहजा उनके विद्रोही दिमाग को दर्शाता है। इन The Pleasure of Ignorance, Robert Lind explores the joy of ignorance and simplicity and argues that the journey of discovery is more pleasurable than possessing all the answer. The Pleasure of Ignorance में रॉबर्ट लिंड अज्ञानता और सादगी के आनंद की खोज करते हैं और तर्क देते हैं कि खोज की यात्रा सभी उत्तरों को प्राप्त करने से अधिक सुखद है। लिंड्स आइडियाज़, इनके आइडियाज़ यहाँ पर दिए जा रहे हैं, वही आइडियाज़ हैं, थीम भी है और मेन सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल भी है। द ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस, सबसे पहली हेडिंग है अज्ञानता का सबसे बड़ा आनंद क्या होता है, कैसे होता है, ये दिया है इन्होंने। इग्नोरेंस अलाउज अस टू एंजॉय एवरी पीस ऑफ आर्ट लाइक अ गुड बुक, अ ब्यूटिफुल फ्लावर और अ लिविंग क्रीचर over and over again without feeling bored or tired. We can read a novel time and again or listen to a certain musical composition many times without any feelings of repetitiveness. This makes our life so much more enjoyable at virtually no cost. When a person sees a thing, the existence of the object just merely recorded as an input, but when one proceeds to observe it, the color, size, smell, texture,
बताते हैं कि अज्ञानता हमें एक अच्छी किताब, एक सुंदर फूल या एक जीवित प्राणी जैसी हर कला का बार बार आनंद लेने की अनुमति देती है। बिना ऊब हुए, बोर हुए, थकान हुए महसूस हुए, सब कुछ आनंद में लेने का प्रयास करती है। हम बार बार एक उपन्यास पढ़ सकते हैं या किसी निश्चित संगीत रचना को बिना किसी दोहराव की भावना के कई बार सुन सकते हैं। यह हमारे जीवन को लगभग बिना किसी लागत के बहुत ही आनंददायक बनाता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को देखता है तो उस वक्त वस्तु का अस्तित्व केवल एक इनपुट के रूप में दर्ज होता है। याद रखना, इनपुट के रूप में दर्ज होता है। लेकिन जब कोई उसका निरीक्षण करता है तो रंग, आकार, गंध, टेक्सचर यानी बनावट एंड मूवमेंट, पैटर्न एटसेट्रा, ये पैटर्न है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, यह होना चाहिए यहाँ पर। याद रखना, इस वर्ड को पैटर्न बोलेंगे। तो रंग, आकार, गंध, बनावट, गति और पैटर्न आदि सभी को आलोचनात्मक जांच की जाती है और ऑल क्रिटिकली लिखा हुआ है। एग्जामाइंड एंड द ब्रेन रिएक्ट्स टू दीज इनपुट्स with varying feelings like joy, excitement, amazing, disgust, honor, awe, etc. मस्तिष्क इन इनपुट पर अलग अलग भावनाओं जैसे खुशी, उत्साह, विस्मय, घृणा, भय आदि के रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। Observing, therefore, is an elaborate process and seeing is just a perfect functionary act. The involvement of the person varies from light to intense. इसलिए अवलोकन एक विकृत या विस्तृत प्रक्रिया है। इसमें बताया गया है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पर्सन वेरीज फ्रॉम द लाइट टू इंटेंस। और देखना केवल एक औपचारिक कार्य, व्यक्ति की भागीदारी हल्के से केवल तीव्र तक भिन्न होती है। नेक्स्ट हेडिंग, द जॉय ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। Lind says that the pleasure of ignorance is the pleasure of asking questions that overcomes ignorance and gains the knowledge. He envies people who remain inquisitive like Benjamin Jowett, who studied psychology in his 60s. The man who has lost this pleasure or exchanged it for the pleasure of answering, that is already beginning to stiffen. लिंड का मानना है, यह कहना है कि अज्ञानता का आनंद प्रश्न पूछने का आनंद है। जो अज्ञानता पर काबू पाता है और ज्ञान प्राप्त करता है वह उन लोगों से ईर्ष्या करता है जो जिज्ञासु हमेशा बने रहते हैं। जैसे बेंजामिन जोवेट एक नाम दिया था इन्होंने इस अपने प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस एसे में, जिन्होंने अपने 60 के दशक में शरीर विज्ञान का अध्ययन किया था। जिस व्यक्ति ने यह आनंद खो दिया या इसे उत्तर देने के लिए आनंद के लिए बदल दिया तो वह पहले से ही कठोर होना शुरू हो गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग, द जॉय ऑफ डिस्कवरी, खोज का आनंद। The author suggests that ignorance leads to a delightful moment of discovery and wonder. He notes how people may not recognize common words but still experience joy when they discover them each spring. For the common man, science is too complex and too remote. We use gadgets like phone, cars and television that are the products of advanced science. Sadly, by being sophisticated and complex, they remain outside the understanding of the common folks. So, an ordinary person cannot effectively delve into science without ignorance studies. जॉय ऑफ डिस्कवरी में, खोज का आनंद में, लेखक सुझाव देते हैं कि अज्ञानता खोज और आश्चर्य के सुखद क्षणों की ओर ले जाती है। वह बताता है कि कैसे लोग आम पक्षियों को नहीं पहचान पाते हैं लेकिन फिर भी हर वसंत में हमें खोज कर खुशी का आनंद अनुभव करते हैं। आम आदमी के लिए विज्ञान बहुत जटिल और बहुत दूर की बात है। हम फ़ोन, कार, टेलीविज़न जैसे गैजेट्स का उपयोग करते हैं जो उन्नत विज्ञान के उत्पाद हैं। दुख की बात में कहें अगर सैडली दुख की बात अगर हम कहते हैं तो परिष्कृत और जटिल होने का कारण होता है। वे आम लोगों की समझ से बाहर होते हैं। इसलिए एक साधारण व्यक्ति कठोर अध्ययन के बिना विज्ञान में प्रभावी रूप से तल्लीन नहीं हो सकता है।
The joy of discovery gets considerably reduced. William Wordsworth was a great lover of nature. He feasted his eyes in the flora and fauna around him. In order to enjoy the beauty of a flower, he could never bring himself to rip it apart or examine its internal parts. खोज का आनंद काफ़ी कम हो जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे। उन्होंने अपने आसपास की वनस्पतियों और जीवों को निहारा था, पेड़ पौधों को देखा था। एक फूल की सुंदरता का आनंद लेने के लिए वह कभी भी उसे चीर कर उसके आंतरिक भागों की जांच करने के लिए खुद को नहीं ला पाए थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया था। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग है द जॉय ऑफ जर्नी मीन्स यात्रा का आनंद। लिंड आर्ग्यूज दैट द ट्रू प्लेजर lies in the journey of questioning and exploring the unknown. He conveys the idea that ignorance can lead to discovery and the joy of learning. लिंड का तर्क है कि असली आनंद अज्ञान पर सवाल उठाने और उसकी खोज करने की यात्रा में है। वह यह विचार व्यक्त करते हैं कि अज्ञानता खोज और सीखने के आनंद की ओर ले जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है द ककू इलस्ट्रेशन। कोयल का चित्रण इन्होंने इस एशे में दिया है। The writer shows his ignorance when he says that he knows a little about African cuckoo. He observes that man cannot get knowledge in every sphere. He wishes to see unique sight of the female cuckoo. He is extremely eager to know whether the female cuckoo lays her eggs on the ground or takes it in her bill to the nest in which it is destined to breed infanticide. He wears a special kind of glasses of changes, and changes his glasses only to know the right place of the female cuckoo's laying eggs. लेखक अपनी अज्ञानता को दर्शाता है जब वह कहता है कि वह अफ्रीकी कोयल के बारे में थोड़ा जानता है। वह देखता है कि मनुष्य हर क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। वह मादा कोयल के अनोखे दृश्य को देखना चाहता है। वह यह जानने के लिए बेहद उत्सुक है कि मादा कोयल अपना अंडा ज़मीन पर देती है या उसे अपने विल में लेकर उस घोंसले में जाती है जिसमें उसने प्रजनन के लिए नियत किया था। वह एक विशेष प्रकार का चश्मा पहनता है और मादा कोयल के अंडे देने की जगह जानने के लिए भी एक चश्मा अपना बदलता है, क्योंकि उसे देखने में आनंद आएगा। कोयल का चित्रण इसी यही और दर्शा रहा है कि लेखक का खुद का मन उसी तरफ है और उसे आनंद लेना और आनंद में सराबोर होना उसके मन की ये फितरत है। नेक्स्ट हेडिंग एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञानता के लाभ और हानियाँ क्या है? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इग्नोरेंस। द एथियस्ट also notes that ignorance can have disadvantages including क्या हैं? शामिल हैं including misunderstandings, poor decision making and hindrance to personal and societal progress. He describes the advantages of ignorance as a sense of wonder and a simpler life, and the disadvantages as misunderstandings and poor decision making. Ignorance can also lead to a simpler, more careful life. Without the burden of too much knowledge, people might find it easier to enjoy the present moment. On the other hand, he acknowledges that ignorance has significant disadvantages. अज्ञानता के लाभ और हानियाँ क्या हैं? निबंधकार मिश्र ये जो इस ऐसे में इग्नोरेंस प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस में निबंधकार यह भी नोट करता है कि अज्ञानता के नुकसान भी हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं गलतफहमी, खराब निर्णय और व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति में बाधा। वह अज्ञानता के लाभों का आश्चर्य की भावना और सरल जीवन के रूप में वर्णित करता है और नुकसान को गलतफहमी और खराब निर्णय लेना बताता है। अज्ञानता एक सरल, अधिक लापरवाह जीवन की ओर भी ले जा सकती है। बहुत अधिक ज्ञान के बोझ के बिना लोगों को वर्तमान क्षण का आनंद लेना आसान लग सकता है। वे दूसरी ओर स्वीकार करता है कि अज्ञानता के कई नुकसान हैं।
It can lead to misunderstanding and a poor decision making because people lack the necessary information to make informed choices. अज्ञानता के कई नुकसान हैं। इससे गलतफहमी और ख़राब निर्णय लेने की स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि लोगों के पास सूचित विकल्प बनाने के लिए आवश्यक जानकारी का अभाव होता है। नेक्स्ट हेडिंग, लैंग्वेज एंड स्टाइल। इन दिस एसे देयर इज अ great clarity and lucidity of language. His great fondness of epigrammatic sentence is also found here. He has mentioned, Robert Linder has mentioned, the balance of his sense. His style is in this essay is truly personal, which keeps his identity and individuality intact and preserved. He has also given some references related to eminent authors and philosophers such as Montaigne, Joubert, Aristotle, and Socrates. He has made a great use of conditional and complex sentences. Some sentences are long, but they do not create any difficulty for an average reader. इस निबंध में भाषा की बहुत स्पष्टता और सुबोधता के साथ उन्होंने एपिग्रामेटिक सेंटेंस का भी बहुत ही बड़े रूप में यूज किया है। उन्होंने अपने भाव का संतुलन बनाए रखा है। इस निबंध में ऐसे में उनकी शैली वास्तव में व्यक्तिगत है जो उनकी पहचान और व्यक्तित्व को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से संरक्षित रखती है। उन्होंने मोंटेन, जोवेट, अरस्तु और सुकरात जैसे प्रख्यात लेखकों और दार्शनिकों से संबंधित कुछ संदर्भ भी दिए हैं। उन्होंने शब्द और जटिल वाक्यों का बहुत अच्छा उपयोग किया है। कुछ सेंटेंस लंबे हैं लेकिन वे एक औसत पाठक के लिए कोई कठिनाई पैदा नहीं करते हैं। In this way, we can conclude that the essayist describes the ignorance of many people living in this world. Sometimes it is surprising that the people are completely ignorant about different phenomena of nature. The essayist is of the view that this type of ignorance is not always bad. When a person is ignorant, though still prepared to learn, they can easily become confused by the information that they are trying to learn. इस तरह हम निष्कर्ष निकालते हैं कि निबंधकार यानी एसेइस्ट इस दुनिया में रहने वाले कई लोगों को अज्ञानता का वर्णन करते हैं, दिखाते हैं। कभी कभी वो आश्चर्यजनक होते हैं कि लोग प्रकृति की विभिन्न घटनाओं के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। निबंधकार का मानना है कि इस प्रकार की अज्ञानता हमेशा बुरी नहीं होती। जब कोई व्यक्ति अज्ञानी होता है फिर भी सीखने के लिए तैयार रहता है, जो वह जिस जानकारी को सीखने का प्रयास कर रहा होता है उसे आसानी से भ्रमित हो सकता है। ये लॉन्ग आंसर की वीडियो आपको कैसी लगी? कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें कि कैसी लगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।